डेटा पैटर्न्स आईपीओ 100% चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम, क्या आपको करना चाहिए सब्सक्राइब। डेटा पैटर्न्स आईपीओ रक्षा क्षेत्र से जुड़ी डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड, डेटा पैटर्न्स लिमिटेड का आईपीओ आज यानी 14 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है। इसके अनलिस्टेड शेयरों का जीएमपी इश्यू प्राइस से 100% ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्या आपको इस पर बोली लगानी चाहिए? रक्षा क्षेत्र से जुड़ी डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड, डेटा पैटर्न्स लिमिटेड का आईपीओ आज प्राइमरी मार्केट में दस्तक दे रहा है। कंपनी का 588 करोड़ रुपए का आईपीओ 14 दिसंबर से शुरू होकर 16 दिसंबर तक खुला रहेगा। कंपनी अपने आईपीओ में 240 करोड़ रुपए के नए जारी शेयर जारी करेगी। बिक्री के लिए रखे जाने वाले ओएफएस शेयरों में प्रवर्तकों और शेयर धारकों के 59.52 लाख इक्विटी शेयर शामिल हैं। जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल। कितने में मिलेगा शेयर? इस आईपीओ के लिए ₹2 फेस वैल्यू वाले शेयर का प्राइस बैंड 555 से 585 रुपए तय किया है। ओएफएस में रखे जाने वाले शेयरों में श्रीनिवास गोपालन रंगराजन और रेखा मूर्ति रंगराजन दोनों अलग अलग 19.67 लाख तक तथा सुधीर नाथन 75,000 तक शेयरों की बिक्री करेंगे। वही जीके वसुंधरा 4.15 लाख तक शेयरों की और अन्य मौजूदा शेयर धारक 15.28 लाख तक इक्विटी शेयरों की बिक्री करेंगे। कंपनी को अपने आईपीओ के मूल्य दायरे के ऊपरी स्तर से 588.22 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है। किसको कितना हिस्सा? कंपनी आईपीओ से जुटाई जाने वाली राशि का इस्तेमाल ऋण चुकाने, कार्यशील पूंजी का वित्तपोषण और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के अलावा अपनी मौजूदा सुविधाओं के विस्तार पर करेगी। इस निर्गम का आधा हिस्सा योग्य संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित किया गया है। वही खुदरा निवेशकों के लिए 35% और शेष 15% गैर संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित है। इसके एक लॉट में 25 शेयर होंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स एक लॉट के लिए न्यूनतम 14,625 रुपए निवेश कर सकते हैं। अधिकतम इन्वेस्टमेंट 13 लॉट के लिए 1,90,125 रुपए का होगा। कंपनी की वित्तीय स्थिति फाइनेंशियल ईयर 2019 और 2021 के बीच कंपनी ने अपने रेवेन्यू में 71% की रिकॉर्ड ग्रोथ हासिल की। यह देश की डिफेंस और एयरोस्पेस कंपनियों में सबसे ज्यादा है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2019 में 131 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल किया। वित्त वर्ष 2020 में यह 19.1% बढ़कर 156 करोड़ रुपए हो गया। वित्त वर्ष 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 43.5% बढ़कर 224 करोड़ रुपए पहुंच गया। करीब 100% जीएमपी ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम 550 रुपए चल रहा है। इससे पता चलता है कि इसमें निवेशक कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं। इस कंपनी की स्थापना साल 1985 में की गई थी और यह देश में डिफेंस प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लिए एक अग्रणी सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में उभरी है। यह उन चुनिंदा कंपनियों में शामिल है जो डिफेंस और एयरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित सॉल्यूशन उपलब्ध करा रही है। शेयरों के अलॉटमेंट को 21 दिसंबर को होगा। सफल इन्वेस्टर्स के डीमैट में 23 दिसंबर को शेयर पहुंच जाएंगे। कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंजेस में 24 दिसंबर 2021 को लिस्ट हो जाएंगे। एंकर निवेशकों से जुटाए 176 करोड़ रुपए। आईपीओ से पहले कंपनी ने एंकर निवेशकों से 176 करोड़ रुपए जुटाए। कंपनी ने बीएसई फाइलिंग में बताया कि उसने 585 रुपए प्रति शेयर के भाव पर एंकर निवेशकों को 30.16 लाख शेयर अलॉट किए हैं। इसमें हिस्सा लेने वाले घरेलू म्यूचुअल फंड्स में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एमएफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएफ, एक्सिस एमएफ, कोटक एमएफ,
आदित्य बिरला सन लाइफ एमएफ और टाटा एमएफ शामिल हैं। साथ ही HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, टाटा आया लाइफ इंश्योरेंस को LTD, नोमुरा फंड्स, व्हाइट ओक कैपिटल और इनाम ने भी इसमें हिस्सा लिया। क्या कहते हैं ब्रोकरेज? अधिकांश ब्रोकरेज ने निवेशकों को लिस्टिंग गेन के लिए इसे सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। इसकी वजह यह है कि कंपनी के पास 589 करोड़ रुपए का मजबूत ऑर्डर है। पिछले 3 साल से कंपनी मुनाफे में है। अपनी खास क्षमताओं के कारण ये अहम डिफेंस परियोजनाओं का हिस्सा है। यही वजह है कि ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम लगातार बढ़ रहा है। लिस्टिंग पर यह निवेशकों की मोटी कमाई करा सकता है।